मुझे एग्जाम्पल नंबर कराना है फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट कराना है, यूनिट है मेरी 9। ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि एक बिल्डिंग है वो कैसी खड़ी हुई है बेटा, वर्टिकल खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे क्या फाइंड करना है, मीनार की हाइट ज्ञात करना है। देखो जी, न्यू बुक है या ओल्ड बुक है? न्यू में भी फर्स्ट ही है ना ये। ठीक है, देखिए इधर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यानी वो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, यानी कि वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, एक मीनार कैसे खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, वर्टिकली। अब वो कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से, यानी धरती पर एक जो बिंदु है जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है इसकी बेटा, 15 मीटर है। यानी कि इसका जो बॉटम है ना, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण को कितना है, 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ बेटा, 60 डिग्री। मीनार यदि मीनार का शिखर है ना, टॉप, मीनार का टॉप है और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। कितने का, 60 डिग्री का। यानी कि यहाँ कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो करते हैं, मुझे एच फाइंड करना है। इसको नाम दे दो ए बी सी, और ये 90 डिग्री होता है। कोई चीज़ एकदम वर्टिकली खड़ी हुई है और ज़्यादा खड़ी हुई है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है अपने अक्ष पर, 90 डिग्री का कोण बनाती है एक्सिस पर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? चलो देखो, गिवन है वो लिख लो सारी चीज़ें। मुझे गिवन दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, क्या क्या दिया है मुझे, मीनार के पास बिंदु से देखो, अब मैंने क्या मानी है, हाइट मानी है इस बिल्डिंग की, तो इसी को लिख लो। देखो लेफ्ट माना हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि h इक्वल टू कितना दिए वो, ए बी इक्वल टू कितनी दी हुई है बेटा, ए बी इक्वल टू h मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटा, ए बी बराबर h मीटर है कि नहीं है। और ये देखना बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर 15 मीटर। और एंगल सी यानी कि इसे थीटा मान लो, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री, डिग्री ऐसे बनाते हैं 60 डिग्री। अब देखो फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है मुझे, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है मुझे। अब देखिए मीनार की ऊंचाई, मुझे कौन सा एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, लाल बट्टे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, वो सॉरी परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस, इसको पढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक, ये भी क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या हो जाएगा, कोसेक।
ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, हल करना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है ना। तो इसी ट्रायंगल को उठा लो, इन ट्रायंगल ABC। देखो इन ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो रहा है? 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको लिख लो, जो साइड दी है तुम्हें वही साइड लेना है तुम्हें। जैसे कि मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ और बेस दिया हुआ है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है कि नहीं होता? यानी कि लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10। तो लंब बट्टे आधार यानी कि tan थीटा बराबर का लंब बट्टे आधार। लंब क्या है मेरा? AB, आधार क्या है मेरा? BC। tan थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है कि नहीं दिया? और AB कितना दिया हुआ है? H। और BC कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ? 15 मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अब बताइए मुझे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है कि नहीं होती? मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर वाली साइन की मतलब साइन की लर्न कर लो, केवल उसको बनाना सीख लो, वो याद हो जाएगी, तो cos की ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने टेबल बनाना पहले सिखाई दिया है तुम्हें। एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसकी टेबल और बनाना सिखा दूंगा। पहली बार तो मैंने बनाना सिखाई थी तुम्हें। मैंने एक बच्चे की डिमांड आई है, उसका नाम तो पता नहीं है मुझे, बोलना है कि सर मेरे को टेबल सिखा दो बनाना टिप्स पे, तो मैं सिखा दूंगा। tan 60 कितना है बेटा? √3 इक्वल टू H/15 मीटर। H इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लो बेटा? 1 ले लिया मैंने। 1 का S से मल्टीप्लाई करेंगे तो H हो जाएगा, इसका S से करेंगे तो 15√3 और मीटर है तो मीटर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो सो हाइट ऑफ बिल्डिंग H इक्वल टू कितना है बेटा? हाइट ऑफ बिल्डिंग H इक्वल टू कितना है? 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई H इक्वल टू कितनी है? 15√3। ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है? इसको इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इस सवाल को। इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन और अच्छे से कर लेना। और इनको तुम्हें टेबल लर्न और करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं टेबल।